हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो, जैसे कि आप लोगों को हमने 3.2 एक्सरसाइज चला रखी है, उसका हमारा आज सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और पहले के जितने पार्ट थे हमने सब कर लिए। आज अगर आपको पहले के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता देंगे। कमेंट के माध्यम से आपके क्वेश्चनों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सोल्व कर दी जाएगी। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। देखो, समीकरण है x बटा 10 प्लस वाई बटा 5 माइनस 1 बराबर 0। आगे लिखा हुआ x बटे 8 प्लस वाई बटे 6 बराबर 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। इसके बाद लैम्डा ज्ञात कीजिए यदि y बराबर लैम्डा x प्लस 5 हो। ठीक है भाई। देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एलसीएम लेकर क्वेश्चन को सोल्व करा जाएगा, तो आप लोग देखेंगे ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ एक्स बटा दस प्लस वाई बटा 5 माइनस 1 बराबर 0। देखो, एक समीकरण ये है और एक समीकरण और इसकी वो हम बराबर में ही तो आगे दिखा रहे आपको। एक समीकरण ये है x बटा 8 प्लस वाई बटा 6 बराबर 15। देखो, इसका फिर आपको जो आंसर निकालना वो y बराबर लैम्डा x प्लस के 5, ये जब x और y की वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद हम इसे नोट करके लिख लेंगे। देखो, आप लोगों को क्या करना है इन क्वेश्चन में, एक समीकरण ये है, एक ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ना क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे। देखो, हम यहाँ से पहले से सोल्व करेंगे समीकरण को, तो लिख देंगे x बटा 10 प्लस वाई बटा 5, और जो माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का। देखो, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10, तो 10 एकम 10 यानी कि x एकम x प्लस 2 गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो 5 2 तो गुणा कर देंगे y बराबर 1, इसको इधर करेंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y 10 एकम 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड को समीकरण उतारेंगे यहाँ x बटे 8 y बटा 6 बराबर 15। देखो, इनका एलसीएम लेंगे तो ये भी इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24। देखो, 8 के 24, तो 3 तो गुणा करेंगे 3x प्लस 6 दूनी 12, 2 तो गुणा करेंगे तो 2y बराबर 15। देखो, इस गुणा इधर कर देंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर, देखो 15 चौके 60, हंसी लगे 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 समीकरण बन जाएगी आप लोगों की सेकंड। देखो, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2y, यहाँ पर भी 2y, तो लिख देंगे समीकरण से फर्स्ट में से सेकंड को घटाने, और जब आप लोग घटाओगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। देखो, जब समीकरण लिखेंगे आप लोग, आपके पास लिखा हुआ x प्लस के 2y बराबर 10। दूसरा समीकरण लिखिए आपके पास 3x प्लस के 2y बराबर 360। देखो, हम यहाँ से घटाएंगे तो साइन चेंज कर लेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो आप लोगों का देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये माइनस के बचेंगे कितने 2x बराबर, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितने बचेंगे माइनस के 350। देखो, ये कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो यहाँ जाएगा x बराबर, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 350 बटे 2। जब 2 तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से तो 14, 2 पंजे 10। तो जब आप लोगों के पास आ जाएगी x बराबर 175। अब x का मान आप लोग समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में, जो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, जब समीकरण फर्स्ट का मान x प्लस 10, x प्लस के 2y बराबर 10। देखो, x प्लस 2 गुणा 10, सॉरी x की वैल्यू है आपके पास, y की निकालने आपको, यहाँ लिख देंगे y बराबर 10, और x का मान आपके पास 175। देखो, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस, तो आप लोग निकाल लेंगे फिर। देखो, ये हो जाएगा आपके पास 2y बराबर 10 माइनस 175, तो y बराबर 2y बराबर, देखो इसमें कितना बचेगा माइनस 165। तो आप लोग लिखेंगे, देखो उसके बाद आप लोग लिखेंगे y बराबर 165 बटे 2, तो एक इसका मान आ जाएगा आपके पास, y का मान आ जाएगा। अब देखो, हम क्या करेंगे x और y के मान कहाँ रख लेंगे, आप लोगों की जो समीकरण दे रखी सोल्व करने उसमें। देखो, आप लोगों से बोला जा रहा कि y बराबर लैम्डा x प्लस के 5, तो आपको लैम्डा का मान बताना। देखो, y का मान कितना है, y की वैल्यू y 165 बटे 2 बराबर, देखो लैम्डा आपको पता नहीं है। उसके बाद x का मान आपको पता, x का मान कितना आपके पास 175, तो आप लिख देंगे गुणा 175 प्लस 5। तो देखो, हम क्या करेंगे, ये इधर माइनस का
प्लस का देना क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ जाएगा 165/2 माइनस 5 बराबर 175 लैम्डा। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ जाएगा 165, दो दो का 2 आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 165 माइनस 5 दूनी 10 बराबर 175। देखो इसको गुणा कर देंगे और उसमें से कितना बचेगा आप लोग घटाओगे तो माइनस में देखो 175 हो जाएगा, ये 175 बराबर, देखो जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 पूरा, तो हो जाएगा 300 लैम्डा। देखो ये कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो हो जाएगा माइनस के 175 बटे 300 बराबर लैम्डा। देखो 175 कम 175 और 2 बार पढ़ेंगे तो दो सॉरी ये हो जाएगा आपका 350, तो ये हो जाएगा 350। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा -1/2, यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू हो वो आ जाएगी 1/2, ये आपको हो जाएगा आंसर। तो उससे बच्चे जिससे क्वेश्चन शॉर्ट ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो वो जो हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 इसका फिर हम करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ कि दो कोण हैं एक्स और वाई, एक्स वाई और 40, यानी कि तीन कोण दे रखे, एक एक्स का फिर वाई और एक क्या दे रखा 40। तो मान लो ऐसा है कि ये आप लोगों का एक ऐसा त्रिभुज हो गया, देखो इसका मान ये x दे दिया, ये क्या मान लिया आप लोगों ने y, और ये क्या दे दिया आप लोगों को 40। लेकिन आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो 180, यानी कि x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180। और फिर बोला गया कि x और y का अंतर 30 है, तो x और y का मान ज्ञात करना, यानी कि आपको बताना कि इसका और इसका मान कितना होगा। तो लिखेंगे, देखो यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180। देखो आप लोग लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अंत्य कोणों का योग 180 होता है। तो ऊपर लिख देंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो ये बात आपको क्वेश्चन में कहा गया कि x y 40, यानी कि तीन एंगल दिए, एक x का एक y का एक 40 का, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो इधर जाके हो जाएंगे माइनस, यानी कि x प्लस वाई बराबर 140 माइनस 180 माइनस 40, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 140, समीकरण फर्स्ट। तो कुछ ने कहा कि x और y का अंतर कितना है 30 डिग्री है, तो लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। तो बस आप लोग देखो समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड बन जाएगी, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो कुछ समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो x प्लस के वाई बराबर 140 और x माइनस के वाई बराबर 30। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, x x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 170। देखो 40 और 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा x बराबर 170 बटे 2, 2 तो काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी कि जो x का मान है वो आपके पास आ जाएगा 85 डिग्री। अब ये मान रख देंगे आप लोग समीकरण एक में उठाकर, देखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट आपके पास x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, x का मान 85 आया तो यहाँ लिख देंगे 85 प्लस के y बराबर 140। तो देखो y बराबर 140 माइनस 85, तो देखो y का मान आज आपके पास आ जाएगा, हाँ देखो 5 बचेंगे यहाँ पर, 13 में से 8 गए बचेंगे 5, और ये आप लोगों को हो जाएगा 55 डिग्री। दिख जाएंगे, अतः x बराबर 85
और y बराबर 55 डिग्री। तो ये दो कोण हो जाएंगे आपके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो देखो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ये एक आयताकार बाग हो, आप लोग ये आयताकार बाग मान लेंगे। देखो ये क्या हो जाएगी इसकी लंबाई, और ये क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई। देखो अगर हम ये मान लें कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस के 4, क्योंकि उसने कहा कि चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप कितना 36 है। देखो पहले मान लेंगे कि माना क्वेश्चन नंबर 4, माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। देखो और बाग की चौड़ाई 6 मीटर है, तो बाग की लंबाई आप लोगों को हो जाएगी x प्लस के 4 मीटर। क्यों? क्योंकि लंबाई से ज्यादा चौड़ाई से ज्यादा 4 कितनी लंबाई, ये लिख देंगे आपको मीटर। फिर लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर दे रखा क्वेश्चन में 36 मीटर। देखो अगर ये 36 मीटर दे रखा तो आयताकार बाग का परिमाप हो क्या। देखो आयतक का परिमाप हो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो ये अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप के लिए क्या कर दो सर, आधा कर दो, और कितना है 36 के बराबर है। देखो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। लंबाई कितनी आपके पास x प्लस के 4, तो यहाँ लिख दो x प्लस 4। चौड़ाई कितनी x बराबर किसके 36 के, 4 जाके हो जाएंगे माइनस x कितने हो जाएंगे 2x, तो देंगे 2x बराबर 36 माइनस के 4, तो हो जाएगा 2x बराबर 32। ये कहाँ पहुंच जाएगा इसके बटे में, तो x का मान आएगा आपके पास 32/2, काट का जाएगा 16, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि x का मान आ गया 16 मीटर। देखो x क्या माना था चौड़ाई, तो हम लिखेंगे बाग की चौड़ाई बराबर, बाग की चौड़ाई बराबर, तो लिखेंगे बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर और बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई बराबर x प्लस 4, तो x की वैल्यू आपके पास 16 आ गई और 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो देखो यहाँ से आपको बाग की विमाएं पता लग जाएगी कि बाग की एक विमा कितनी 16 मीटर, एक कितनी 20 मीटर। तो आप लोगों का हो जाएगा फाइनल आंसर। सही बच्चे इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।